देखिए अभी जो हम बताए कि dx by dt इक्वल टू इतना हो गया। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इन पोजीशन वेरिंग विद टाइम इतना है। तो व्हाट टाइम इंस्टेंट वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो किया तो t इक्वल टू जीरो और t इक्वल टू 1 आ गया। अब कहता है व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो देखिए पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, जब ओरिजिन से पास करेगा। तो देखिए आप एक काम कीजिए, ओरिजिन से पास करेगा इसका मतलब क्या हो गया t इक्वल टू जीरो। देखिए t इक्वल टू जीरो तो यहां हो जाएगा x t इक्वल टू क्या है 2q माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया जीरो। तो 2q माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1, तो इसको फैक्टर तोड़ दो। तो इसको फैक्टर तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, जैसे 2q तो इसको कर दो फैक्टर करोगे तो देखो 2t प्लस 1 और t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इतना आएगा। करके देखो फैक्टर, फैक्टर तोड़ने आता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर कॉमन लोगे तो आ जाएगा, समझे। तो इतना आ गया, तो इतना आ गया तो क्या लिख सकते हो 2t प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो t बराबर क्या हो गया -1/2। इसमें क्या आएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसलिए t बराबर क्या हो गया 1। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या आता है। तो वेलोसिटी क्या है आपका, वेलोसिटी ये वाला है। देखिए वेलोसिटी आपका है, देखिए dx बाई dt स्क्वायर बराबर है 6t स्क्वायर माइनस 6t। अब देखो पहला केस में t इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा जीरो। अगर व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास किया तो इतना आ गया। और t इक्वल टू कितना रखोगे, t इक्वल टू रखोगे -12, तो इसमें रखो हाफ -12। तो देखो t -1 का हाफ स्क्वायर 6 -1/2, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6/4। ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 6/2। जो भी एलसीएम करके आएगा वो लिखा जाएगा। तो इस ढंग से ये भी क्वेश्चन हो गया। सुन लीजिए क्या कहता है पहला, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज पोजीशन विद वेरिंग टाइम, इतना दिया हुआ है पार्ट इंस्टेंट वेलोसिटी जीरो। तो पहले ही डिस्प्लेसमेंट था तो एक बार डिफरेंशिएशन किए तो इतना वैल्यू आ गया, उसको जीरो कर दी, उससे t इक्वल टू जीरो t इक्वल टू 1 से घटाया। लेकिन कहता है व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन से कब पास करेगा जब t इक्वल टू जीरो रहेगा। तो इसमें ऐसा हम बैठाएं जीरो, तो इसका भी वैल्यू निकालें। तो फैक्टर करने आता है ना, इतना का फैक्टर हम किया तो इतना आया, समझे। तो इससे भी निकाल दिया, इसका वैल्यू लेके वेलोसिटी में बैठा दिए, तो ये हो गया। अब देखिए एक चीज और, अब देखिए एक प्रॉब्लम ये है, ये भी आसान है। ऐसा टाइप का हम इसलिए बतला दे रहे हैं ज्यादा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी देखिए एक क्वेश्चन है, कहता है v इक्वल टू दिया हुआ है v इक्वल टू v0 gt प्लस ft स्क्वायर, इट पोजिशन इज x इक्वल टू जीरो एंड t इक्वल टू जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो पहले v दिया हुआ है, तो v को क्या लिखते हो, अभी हम बताए हैं v को आप लिखते हैं dx by dt, ये हो गया v0, ठीक है, प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। हमको निकालना है क्या डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या निकालना है x, तो इसको इधर कर दो। तो dx
बराबर हो जाएगा v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर और बगल में dt। हमको x निकालना है तो इसको अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो dx का x यही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब इसको निकालते हैं तो देखो v0 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, dt रहने दो, g बाहर है तो बाहर निकाल दो, t dt, f बाहर है तो बाहर निकाल दो, तो ये हो गया t स्क्वायर dt। हमने आपको इंटीग्रेशन पिछले क्लास में बताए थे कि x dx रहेगा n, तो कर दीजिएगा n+1 और n+1। अब यहाँ ऐसा इंटीग्रेशन रहेगा dx, तो इसको कर दीजिएगा x, तो ये क्या हो गया v0, तो ये क्या हो गया t, dx का क्या हो गया x, यहाँ g, इस पर पावर 1 है तो क्या होता है, एक जुट जाता है तो gt स्क्वायर बाई 2, f ये क्या हो गया 2 है तो 3 एक जुट गया तो 3 आ गया, प्लस हम बार बार बोले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ कहता है कि पोजीशन इज x इक्वल टू 0 एंड t इफ इट इज ए पोजीशन एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा e भी 0 e भी 0 e भी 0, x आ गया, समझे। तो x कहता है कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, यानी जहां जहां t है वहां 1 सेकंड बैठाइए, तो v0 1 हो गया, g बाई 2 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, f 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3। यही आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट, समझिए ये हो गया। अब देखिए तीसरा भी हो गया, अब दूसरा बताते हैं। तो देखिए हम ऐसा 7-8 इसलिए बतला दिया आपको कि इससे क्या होगा कि आपका समझ में भी आएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझे। इसलिए हम 5-6-7 हिसाब ऐसा बता दिया कि अब जैसे देखिए मतलब ये पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट टाइम कितना स्टार्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस की ओर, तो वेलोसिटी वेरिएज दिया हुआ, तो वेलोसिटी क्या दिया हुआ v इक्वल टू a√x। फिर निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए इसको क्या करेंगे, बोलिए dx बाई dt, a रूट को लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जब ऐसा आ जाए तो ऐसे कर दीजिए, dx बाई नीचे आएगा, x वाला एक साफ कर दिए a इंटू dt। अब इंटीग्रेशन कीजिए, तो देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पर पावर -1/2 dx a इंटू t, इसको इंटीग्रेशन भी करेंगे ना, इसको कर दिए तो चलो एक लाइन और बढ़ा दे dt, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी हम बताए थे कि जितना निकलेगा उस पर 1 जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ दिए और कांस्टेंट बाहर निकलेगा, ये हो गया t। तब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना होगा 2, तो x पर पावर कितना हो गया 1/2 और नीचे क्या हो गया 1/2 और ये हो गया a इंटू टी, ये उलट गया था 2x पर पावर 1/2 इंटू a इंटू टी। कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल निकालना है वेरीजेज विद द टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वेरीजेज विद द टाइम, तो कितना हो गया देखिए 2x 1/2 इक्वल टू a इंटू टी। अब यहां पर बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीजेज विद द टाइम, तो टाइम क्या वेरीजेज हो रहा है x पर पावर 1/2 इंटू a इंटू टी बाई 2, तो ये तो कांस्टेंट है, तो वेरीजेज क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये तो पावर है ना, तो x पर पावर 2 यहाँ 2 कर देंगे, तो यहाँ कितना हो गया t/2 तो बाहर रह जाएगा, यहाँ भी 2 कर दिए
तो 2 कैंसिल, तो x बराबर क्या हो गया a/2 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज टी स्क्वायर। समझ में आया? देखिए देखिए ये सब प्रॉब्लम जो है आप लोग को कहता है। देखिए इसलिए हम बोलते हैं आप लोग को कि कैलकुलस वगैरह ये सब इनिशियल में जानना चाहिए। जैसे v बराबर इतना दिया हुआ है, तो v को हम बोले हैं ना कि dx/dt लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ कर दिया और इसको नीचे कर दिया। अब इसको ऊपर ले गया तो इतना का इंटीग्रेशन होता है, इतना a कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया, at हो गया। अब इतना हो गया तो ये 2 ऊपर चला गया, at 2 नीचे कर दिए, ये भी आ गया। हमको पूछ रहा है, क्वेश्चन दिमाग लगाना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर x है, तो x को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किए, इधर पावर कर दिए, तो इधर भी 2 करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म है, इसको कोई मतलब नहीं, हमको तो वेरिएशन पूछ रहा है टाइम से। तो टी का स्क्वायर 2 कैंसिल, तो यहाँ पर x a/2 तो क्या होगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ऑप्शन जो रहेगा वो कर दीजिएगा। तो ये सब चीज आपको करना है, समझे? ये सब चीज आपको करना है और ये सब आपको मतलब प्रैक्टिस करना है।